राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। पर शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हिमाचल के द्वार सब शिव के गोत्र के विषय में प्रसन्न होने पर नारद जी का द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी समय महागर्गचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान की कन्यादान का कार्य आरंभ किया गया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित भागा ने मैना से सोने का कलश लिए पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पद आदि के द्वारा वर को पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्णन किया। उसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग कर बोले। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विज श्रेष्ठ कलश के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दे, पर्व, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करे। अब अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए। अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्व, यक्षों तथा सिद्धांतों के देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यो बोले। नारद जी ने कहा, पर्वतराज तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका कुछ तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े विमूर्ख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपासनाजनक है। पर्वतराज उनके गोत्र, कुल और नामों को विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते हैं, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज उनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है। उन्हें भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म परमात्मा, निराकार, निर्विकार, मायाधीश और पर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर है। साथ ही उनके भक्त के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते भी वे भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं। कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरि श्रेष्ठ इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मुंह में डाल रखा है। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवेश्वर ने शैलराज को अपनी वाणी से वर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया है। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शैलराज शिव जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण माहेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस ब्रह्म बात को अच्छी तरह समझ लो। शिवनाद में है और नाद शिव में है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही
प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के रूप द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमाचल को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता और तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। इस महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, आहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रकटन हुआ है, जो परमात्मा परमेश्वर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य है, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया है। कन्यादान करते समय वे बोले, इमा कन्या तमेहु ददामि परमेश्वर यथार्थ पारिग्रहणस्य प्रसिद्ध कलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को इन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर पार कर गए थे। परमेश्वर महेश्वर जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी स्पर्श करके इत्यादि रूप से काम संबंध मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। जब लोग अत्यंत हर्षित से भर गए, साधुवाद देते और नमस्कार करने लगे। गंधर्व वर्ण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।